जया चाची को फिर से गुस्सा आ गया है। लंबू चचा की पत्नी जया चाची को इतना गुस्सा आ गया है फिर से संसद में कि उन्होंने दोबारा एक श्राप दिया और साथ में मोदी सरकार को चेतावनी दे दी कि संभल जाओ, सुधर जाओ, वरना इसका अंजाम बहुत ही भारी पड़ेगा। जया चाची का स्टेटमेंट लेटेस्ट में संसद के प्रांगण से आया है और बाकायदा उन्होंने मोदी सरकार को फिर से श्राप दे दिया है। इसके बारे में डिस्कशन करूंगा कि आखिरकार जया चाची को फिर से गुस्सा क्यों आया और फिर से उन्होंने श्राप देने की बात कैसे कर दी और उसके बाद उन्होंने जो चेतावनी दिया है, जो भड़काया है, उसके बारे में पूरी डिटेल इस एपिसोड में। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। लंबू चचा की पत्नी जया चाची को फिर से संसद के प्रांगण में गुस्सा आ गया और उन्होंने मोदी सरकार को आड़े हाथे लेते हुए चेतावनी दे दिया कि आप सुधर जाइए, वरना इस देश में फ्रेंच रिवॉल्यूशन आ जाएगा। फ्रांसीसी क्रांति की बात जया चाची क्यों कर रही हैं? क्योंकि ये जो क्रांति थी, जो क्रांति आई थी, इसमें तानाशाह को हटाने के लिए 1789 से 1799 तक ये क्रांति चली थी और इसी को लेकर चर्चा करके जया चाची ने सीधे तौर पे चेतावनी दे दिया कि संभल जाओ, वरना इस देश में फ्रेंच रेवोल्यूशन आ जाएगा और इस देश को तुम जैसे लोगों को सुधार देगी। आखिरकार जया चाची को इतना गुस्सा आ गया कि ये तमाम बातें फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति की बात करने लगी और कह दिया कि महंगाई कम कर दीजिए, तो इस देश के बेरोजगारी, देश की महंगाई को लेकर जनता जनार्दन सड़क पे आ जाएगी और फ्रेंच रेवोल्यूशन का याद दिला देगी। इतना सारा गुस्सा संसद में, साथ में यह भी कह दिया कि चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं सरकार चर्चा करने से डरती क्यों है, महंगाई पे चर्चा क्यों नहीं करती, महंगाई पे चुपचाप सरकार क्यों है, पेट्रोल प्राइसेस पे सरकार क्यों है। ये लगातार बातें जया चाची ने संसद के प्रांगण से कहा। आखिरकार चाची ने क्या कहा, ये तमाम चीजें बतलाना होगा। जया चाची कहती हैं कि मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं बेरोजगार युवक और जो गरीब लोग हैं कहीं सड़क पर न उतर जाए और कहीं फ्रेंच रेवोल्यूशन की तरह इस देश में ना हो जाए। जया चाची ने कहा कि सरकार सदन में चर्चा नहीं करने देती, सरकार के पास इतना पैसा है तो थोड़ा लोगों को दे दे और नौकरी भी दे। जया चाची ने तमाम बातें कही है, लेकिन जया चाची को ये पता नहीं है कि बहुत सारी सरकार लगातार सरकारी नौकरी से लेके नौकरी के लिए ऑप्शंस पे काम कर रही है। अभी ताज़ा तरीन की बात की जाए तो देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने आने वाले 100 दिनों में 10,000 सरकारी नौकरियों का ऐलान किया है, लेकिन इन चीज़ों पे जया चाची कुछ नहीं कहेंगी और लगातार यही कहेंगे कि इस देश के बेरोजगार युवक और महंगाई देश में कहीं फ्रेंच रिवॉल्यूशन का याद न दिला दे। जया चाची हमेशा से श्राप देती रहती हैं। भारतीय जनता पार्टी को यही चाची हैं जिन्होंने श्राप दिया था कि तुम लोग धीरे धीरे खत्म हो जाओगे, लेकिन जया चाची के श्राप तो काम आया नहीं और भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा में 100 सीटों का आंकड़ा छू लिया। चाची का श्राप काम ना आया, लेकिन चाची फिर से गुस्से में है और कह रही हैं कि मैं बार बार कहती थी यूपी के चुनाव में, बार बार अखिलेश यादव कहते थे कि सुधर जाओ, याद रहो ये सरकार जो है वो फिर से प्राइस बढ़ाएगी, लेकिन जनता जनार्दन समझी नहीं और देख लो अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। और ये समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये तमाम चीज़ें क्यों हो रही है। आगे में उसी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव जी ने, मतलब कि मुलायम सिंह जी की भाई, उन्होंने भी कुछ बातें कही है और साथ में कंपेयर कर दिया है कि इस देश में कभी भी श्रीलंका वाली स्थिति हो सकती है। भविष्यवाणी कर दिया है कि श्रीलंका वाली स्थिति इस देश में हो सकती है। लेकिन राम गोपाल यादव जी को ये पता नहीं कि महंगाई और प्राइस हाइक इसी सिर्फ मोदी सरकार में नहीं, बहुत सारे सरकारों में चलती आ रही है। ये पहली बार ऐसी घटना नहीं घटी है।
फ्लक्चुएट करना, मतलब प्राइस फ्लक्चुएट करना, ये हमेशा से होता रहता है। मोदी सरकार अभी भी कोशिश कर रही है कि पेट्रोल के प्राइसेस और डीजल के प्राइसेस को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए सरकार उस पर काम कर रही है। यही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है कि अगर विपक्ष की जनता जनार्दन के दर्द को समझते हैं तो प्राइस भी कम करते हैं, और कहीं ना कहीं उनके कान तक ये बातें पहुंच गई होगी कि जनता पेट्रोल के प्राइसेस से त्रासदी में है, परेशानी में है, और उसका कहीं ना कहीं सॉल्यूशन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही ढूंढेंगे। लेकिन ये कहना कि फ्रेंच रेवोल्यूशन इस देश में आ जाएगा, श्रीलंका वाली स्थिति हो जाएगी, ये बिल्कुल गलत है। आखिरकार मुलायम सिंह के भाई राम गोपाल यादव ने कहा कि थोड़े दिन में यहाँ भी हालात श्रीलंका जैसे हो जाएंगे। दरअसल श्रीलंका इन दिनों आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। सीधे तरह से भविष्यवाणी कर दिया है सपा के सांसद मुलायम सिंह जी के भाई और अखिलेश यादव के चचा, जो कि कह रहे हैं कि अगर हालात ऐसी रही तो कभी भी किसी वक्त इस देश में श्रीलंका वाली स्थिति हो सकती है। लेकिन सर को पता नहीं है, श्री राम गोपाल यादव जी को ये पता नहीं, श्रीलंका की स्थिति को इस देश से कंपेयर करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि वहाँ की नीतियाँ, वहाँ की सरकार, वहाँ की परिवारवाद उन तमाम चीज़ों की जिम्मेवार है। लेकिन कोई भी फेक चीज़ें फैलाई जा रही है, कोई फेक चीज़ें बातें बतलाई जा रही है कि ये इस देश में ये हो सकता है, इस देश में ये हो सकता है। श्रीलंका में जो कुछ घटना घट रहा है उसकी जिम्मेवार सरकार है, और उसमें रह रहे हैं परिवारवाद है। उसी में लगभग 5 सदस्य परिवार सरकार में काम कर रहे हैं, जिनका खामियाजा श्रीलंका की जनता जनार्दन को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन यही कहा जा रहा है कि ऐसी स्थिति जो श्रीलंका में हो या वो देश में वही चीज़ें इस देश में भी हो सकती। कुछ भी बोल देते हैं राम गोपाल जी। वहाँ की नीतियाँ, वहाँ की विदेशी नीति, वहाँ की आर्थिक नीति, वहाँ की परिवार नीति, ये तमाम चीज़ों की जिम्मेवार है। लेकिन बड़गलाना है जनता को, ऐसे ही झूठ मूठ बेचना है ताकि जनता भड़क जाए, और बाद में तो नोचने वालों की कमी कहाँ है इस देश में। लेकिन जनता जनार्दन जानती है कि कौन सी नीति, कौन सा काम करना है, और किस तरह से वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे अपना संयम और अपना विश्वास जताए रखी है। और इस तरह के भड़काऊ भाषण ये देने में माहिर हैं ऐसे नेता। जया चाची ने कहा है, अब देखना होगा कि जनता जनार्दन ने इन पे क्या कहा है। लेकिन इस स्टेटमेंट पे जनता जनार्दन ने बहुत सारी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया। लेकिन चलते चलते जया चाची से एक सवाल है कि चाची, कश्मीर फाइल्स पे कुछ कहेंगी कि सिर्फ ऐसे ही श्राप देंगी? थोड़ा सा स्टेटमेंट कश्मीर फाइल्स पे भी दे दीजिए। फिल्म रिलेटेड है, बॉलीवुड रिलेटेड है, नहीं देंगी? दीजिए एक सवाल का जवाब, कश्मीर फाइल्स पे कुछ कहेंगी? तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भाई, मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरा मैन धूल लाठी के साथ। ओवर नॉट लवीज।